द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी नजर आ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक चादर उन्हें दे रहे हैं और यह चादर जो है अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चढ़ाई जाएगी। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्स के मौके पर यह चादर भेजते हैं और साथ में उनका संदेश भी अजमेर शरीफ दरगाह पर जाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद मन में कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह कि वो बीजेपी जो हिंदुत्व का ठेकेदार बनी फिर रही है, वो बीजेपी जिनके संगठन के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहरीली बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, वैसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं और फिर उनकी ऐसी तस्वीर भी आती है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में 2024 का टारगेट है या फिर मुसलमानों के प्रति, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, उनका नजरिया बदल रहा है? इन सवालों से दो चार लोग हो रहे हैं, तो इसके जवाब को भी ढूंढने और समझने की जरूरत है। 2024 का आगे चुनाव है, लेकिन बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के हित में ऐसा कौन सा काम किया या उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया जिसके चलते मुसलमानों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ जाना चाहिए? चादर पेशी क्या एक वजह है दिलों को जोड़ने के लिए? इसे भी समझना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार अपने बयानों से मुसलमानों के हक की बात करते नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के अलग अलग नेता, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, भड़काऊ बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर बीजेपी के मूल संगठन में जो संघ है, उस संघ से जुड़े बजरंग दल के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ जहरीली बातें करते हैं। अपने देश में इन दिनों नफरत की खेती किस हद तक बढ़ी, मुसलमानों के प्रति क्या नहीं कहा गया, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए क्या नहीं किया गया, सब कुछ आप अपने देश में ही देख रहे हैं। तब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच बीच में मरहम लगाने वाला संदेश भी आता है। एक संदेश यह होता है कि धर्म के नाम पर या मुसलमानों पर बीजेपी के कोई लोग या देश के कोई लोग टिप्पणी ना करें, इन टिप्पणियों से बचें। हाल ही में पठान फिल्म को लेकर जब बवाल शुरू हुआ, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्मों पर बोलने से बचें, लेकिन काफी चुप्पी के बाद बीच बीच में एक मरहम जैसे कुछ शब्द आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समय समय पर नसीहत के रूप में देते हैं। तो क्या मोदी जी पर भरोसा मुसलमान कर सकते हैं कि अगर मोदी जी को फिर से मौका मिलता है तो इस बार मुसलमानों के हित में काम करेंगे? सवाल तो उठेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है। ये तो शायद दिखाने के दांत हैं, जो हाथी के दांत कहे जाते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इनके पार्टी की ही बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितनी चालाकी से खत्म कर दिया गया। इनकी पार्टी में सांसद कोई नहीं है जो मुसलमान हो, ना कोई विधायक है जो मुसलमान हो, ना कोई विधान परिषद में बैठा है। उत्तर प्रदेश में एक सदस्य है, लेकिन बाकी जहां भी इनके हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं, कहीं भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उससे भी बड़ी बात गौर करने वाली है, अभी ये चादर वाली जो खबर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको स्मृति ईरानी दिखाई पड़ रही है जमाल सिद्दीकी के साथ में। ये चादर प्रधानमंत्री पहली बार नहीं भेज रहे हैं। 8 सालों से लगातार अजमेर शरीफ दरगाह के लिए ये चादर भेजी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाती है और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और यह चादर लेकर कौन जाते थे?
मुख्तार अब्बास नकवी साहब। अब मुख्तार अब्बास नकवी को बड़े ही चालाकी से बीजेपी ने साइड कर दिया। उन्हें ना अब मंत्री बनाया गया, ना उन्हें कोई भूमिका दी गई, राज्यसभा से भी उनकी एंट्री खत्म कर दी गई। अब वो कहीं नहीं है, बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर हैं। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आप ना सांसदी में, ना विधायकी में, ना विधान परिषद में, ना बीजेपी के कोई अहम मोर्चों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कोई था तो उसे आपने साइड भी किया, तो फिर जो चादर चढ़ाने की बात हो रही है, यहां भी जो संदेश लेकर मुख्तार साहब जाते थे वो भी आपने बंद करके स्मृति ईरानी को खड़ा कर दिया। क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की वाकई में चिंता है? एक चादर भेजकर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़वाकर, संदेश भेजकर मुसलमानों के दिल पर आप राज कर सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं? यह सवाल है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कई राज्यों में शासन में है। अब इस तरीके से भी जरा सोचिए, कर्नाटक में हिजाब बैन कराया गया, मुसलमानों की आस्था पर एक और चोट है, उनके मान्यताओं पर चोट है। लड़कियां कॉलेज स्कूल जाती थी हिजाब पहनकर, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश सरकार ने कोर्ट में जाकर प्राप्त किया और फिर थोप दिया छात्राओं पर। इसका असर पढ़ाई लिखाई पर पड़ा। वहीं देश में जितने भी मस्जिद है, प्रसिद्ध मस्जिद, उसे मंदिर बताया जा रहा है। मामला कोर्ट में जा रहा है। कोर्ट में जाने के बाद उस जो एक्ट बना था, वर्शिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका उल्लंघन किया जा रहा है कि आजादी के पहले जो भी जितने भी मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ उनका धर्मालय हो, उस जगहों को उसी रूप में छोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अपवाद में कुछ जगह को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब देखिए तमाम ऐसे मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है जो उस मस्जिद का सर्वे कर बताएंगे कि वाकई में यहां मंदिर था या नहीं था। तो सवाल भरोसे का है। इन सब विवादों के बाद मदरसों को गिराया जाता है। आप असम में देखिए, असम में वहां के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर धमकी देते हैं कि जरा सा भी विवाद मिला तो हम मदरसे को गिरा देंगे। वो भी शिक्षा का मंदिर है, जगह है, और वहां भी लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। चुन चुनकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। हमारे देश में हिंदू मुसलमान खूब किया जाता है। पर्व त्योहारों में, हिंदुओं के पर्व त्योहारों में इनकी एंट्री बंद कराई गई। आई कार्ड अनिवार्य कराया गया, चाहे गरबा का पंडाल हो या अलग अलग त्योहार हो। करवा चौथ तक में मेहंदी लगवाने से मना करवाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब वर्मा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने धमकी दी कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। वो भी बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, उसमें जाकर खुले मंच से वो बोल रहे थे। कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। साध्वी प्रज्ञा हो, साध्वी प्राची हो, चाहे बीजेपी के और भड़काऊ बोलने वाले नेता, जिन्हें हिंदू राष्ट्र देखने में मजा आता है कि वो हिंदू राष्ट्र बन जाए हमारा भारत, वो सब मुसलमानों से, कोई कहता है कांवर ना खरीदे, कोई कहता है कि मुसलमानों को थप्पड़ मारे, कई तरीके की विवादित टिप्पणियां नजर आती है। बजरंग दल वाले लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करते हैं। इतनी सारी खबरें हैं जिसे देखने के बाद आप यकीन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चादर लेकर जाते हैं, जब चादर पहुंचवाते हैं, तो उसका संदेश मुसलमानों में पॉजिटिव जाएगा, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। यह सब लगता है 2024 आने वाला चुनाव है, तो चुनाव के लिए मुसलमानों के हित को साधना जरूरी है। इसी वजह से तो आपने देखा था कैसे मोहन भागवत भी गए, मस्जिद में गए, दरगाह पर गए, उन्होंने भी मजार पर चादरें चढ़ाई, तमाम चीजें देखने को मिली है। तो यह हृदय परिवर्तन चुनाव के वक्त ही कमोवेश मालूम पड़ता है। फिर आगे यही चीजें दिखाई पड़ेंगी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे धीरे 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 बीजेपी खत्म करते जाती है। जिस समाज में मुसलमानों का कोई नेतृत्व करता नहीं आएगा, वो मुसलमानों के दर्द को कैसे समझेगा? क्या कोई प्रधानमंत्री पूरे मुसलमानों की भावनाओं को समझ सकते हैं? संभव नहीं है। इस वजह से प्रतिनिधित्व हर समाज से, हर तबके को दिया जाता है।
लेकिन एन वक्त पर मरहम लगाने के लिए यही चादरपोशी करना या फिर ऐसे कुछ प्यारे प्यारी बातें करके मुसलमानों के दिलों को जीतने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे कि कैसे भाजपा का एक विधायक शलभ मणि त्रिपाठी उस वक्त भड़काऊ बयान देता है जब बिहार का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर उन्होंने कह दिया कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, शांति का मजहब है, लोकतंत्र सिखाता है। ये सारी बातें उन्होंने कही तो उन्होंने कहा अच्छा तो इनकी बातें जो है वो कहां के दलाल हैं, इससे समझ में आ जाती है। इस तरीके की टिप्पणी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के कुछ दोहे पर सवाल खड़े किए। तो ऐसे में इन लोगों को सीखने समझने की जरूरत है। एक तो शांति बनाइए, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए वाकई कुछ करना तो उनका प्रतिनिधित्व दीजिए, उनकी भागीदारी को मजबूत कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।